एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंटी बियरिश। आज मैं बात करूंगा उन लोगों के बारे में जो लोग नए आए हैं स्टॉक मार्केट में। मैं भी जो वो एक टाइम था मेरा जो मैं नया आया था स्टॉक मार्केट में, और मुझे ऐसा लग रहा था, मैं ये सब चीज़ें देखकर आया था कि मार्केट में जो है वो एकदम पैसा बनता है और मार्केट में पैसा भी बहुत जल्दी बनता है। और मार्केट में ऐसा होता है कि हम जो है वो आज ही स्टार्ट करें और कल को हमारी जो है वो इनकम आना शुरू हो जाए। मतलब ये जो है वो एक ख़याल रहता था दिमाग में कि यार ऐसा हो जाएगा और कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस मार्केट में जो है वो काम करते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, माइंडसेट होता है इंसान का मार्केट में आने से पहले, एंट्री करने से पहले। मैं इस माइंडसेट को गलत नहीं कह रहा हूँ, मार्केट बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन हाँ, आप जो है वो एकदम ऐसे नहीं बन सकते। आपको जो है वो मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। जैसे हम अपना जो है वो एजुकेशन करते हैं, एजुकेशन का एग्ज़ाम्पल अगर ले लें, अगर किसी को इंजीनियरिंग करना है तो उसको पहले जो है वो अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर उसको जो है वो बीटेक या डिप्लोमा जो भी चीज़ें रहेंगी उनकी फील्ड में वो उनको करना पड़ेंगी। 4 से 5 साल की ग्रेजुएशन उसको जो है वो तकरीबन कंप्लीट करनी पड़ेगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी अच्छे तरीके से, और उसके बाद इंटर्नशिप, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें लेकर तकरीबन 10 साल बाद वो इंजीनियर इस काबिल होगा कि वो एक अच्छी इनकम जनरेट कर सके। तो वैसे ही सेम स्टॉक मार्केट में रहता है। स्टॉक मार्केट अगर आपने आज शुरू करी है तो आज से 10 साल बाद ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएं। लेकिन इस बीच जो ध्यान रखना है वो सिर्फ यही रखना है कि अपनी कैपिटल को सेव करना है, क्योंकि कैपिटल जो है वो एक ऐसी हो जाती है जैसे आप किसी जंग में हैं और आपके पास जो वेपन है वो आपकी कैपिटल है। अगर वेपन ही आपने अपने ख़त्म कर दिए, बर्बाद कर दिए, तो फिर उस जंग में हारने से कोई नहीं बचा सकता आपको। तो वही कैपिटल होती है। कैपिटल को पूरा सेव करके चलना है, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। मैं तो कह रहा हूँ अगर आप जो है वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 10 से 5 हज़ार ही मार्केट में पहले डीमेट अकाउंट में अपने वो रखें, और उसके बाद उससे ट्रेडिंग जो भी आप करना चाहते हैं वो करें। और स्टार्टिंग में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आपको जो है वो सिर्फ इंट्राडे करना है या फिर इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेडिंग करें। इसके बाद जो है वो जब आपको ये 5,000 जब आपने लगाए हैं, ये आपकी ग्रो होने लगें, 6,000, 7,000, 10,000 तक पहुंच जाएं, तो आप हल्के हल्के इसमें कैपिटल ऐड करना स्टार्ट करें। ये जो काम है ये पेशेंस का काम है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि रातों रात जो है वो कोई भी अमीर हो जाए, ठीक है। यहाँ पर पेशेंस रखने पड़ते हैं, सब्र करना पड़ता है, और स्किल्स को अपने जो है वो डे बाय डे इम्प्रूव करना होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में ही 50 से 60 हज़ार रुपये अपने जो है वो डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करे, उससे जो है वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट करी, और आज उनके पास 10,000 ही बचे हैं। मेरी नज़र में है और मैं उन लोगों को जानता भी हूँ, और वो आज यही कहते हैं कि यार उस टाइम पे सीख लेते तो कम से कम कैपिटल प्रोटेक्ट रखते, और कैपिटल प्रोटेक्ट रखते तो अब जो है वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है, तो अब उस कैपिटल को यूटिलाइज़ करके उससे अच्छे रिटर्न जनरेट कर लेते। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रहती हैं और हर किसी के साथ होती हैं। सेबी ने रिपोर्ट्स निकाली थी, सबसे ज़्यादा लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में फेल हो रहे हैं। कि आते तो हर साल बहुत लोग हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि 100 लोग आए हैं तो उसमें से 95 से 98 जो ट्रेडर हैं वो सारे 1 साल में ही चले जाते हैं, डीमेट अकाउंट बंद करा देते हैं, या फिर जो भी अमाउंट उनका कैपिटल बचता है उसको इन्वेस्ट करके उसको भूल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपने जो है वो अभी 12th कंप्लीट किया है तो मेरी मानिए कि आप जो है वो ग्रेजुएशन पे ध्यान दीजिए और ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कीजिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे और पार्ट टाइम जो है वो ट्रेडिंग करते रहिए, क्योंकि अपना जो है वो जो करियर है वो एक अलग बनता रहे, जो आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, और जो ट्रेडिंग का करियर है वो एक अलग बिल्ड होता रहे। तो आप जो है वो रात में बैठकर बैक टेस्टिंग कीजिए। ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है, इस पे जो है वो बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, और इसका जो है वो बैक फॉरवर्ड कैंडल स्टिक्स जो है वो चलती हैं, तो उसको भी आप रिप्ले जिसे कहते हैं, तो रिप्ले मोड रहता है, रिप्ले भी आप कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो वे हैं जिससे आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और मेरे जो हैं वो फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट में वो भी चेक कर सकते हैं, वो वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपनी जो है वो एजुकेशन वगैरह सब रोक दें और सिर्फ ट्रेडिंग पे ही ध्यान दें, तो ये भी एक मतलब एक ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क हो जाता है कि अगर ट्रेडिंग नहीं चली, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए प्रॉपर तरीके से, तो फिर क्या करेंगे। बेहतर यही है कि रिस्क इतना बड़ा नहीं लें, आप जो है वो प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग करें और साथ ही साथ अपनी एजुकेशन पर भी ध्यान दें।
एक जो है वो स्विंग ट्रेडिंग आप अगर स्टार्ट करेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। 1 से 2 साल के लिए स्विंग ट्रेडिंग मतलब ये रहता है कि आप जो है वो 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते 1 महीने के लिए आप ट्रेड लेंगे, उसमें आप जो है वो प्रॉफिट निकाल कर देखिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपके हाथों में जैसे ना क्या होता है कि हमारे हाथ में चुल रहती है कि हमारे पास जो कैपिटल है यार वो कहीं पे लगाना है और वो कहीं पे ग्रो करना है यार, तो ये जो चीज़ें होती हैं ना ये हमारा सारी कैपिटल खा जाती हैं। तो अगर आपको जो है आपको भी ऐसी चुल है कि आपको जो है वो अपनी कैपिटल को कहीं पर लगाना है और इससे रिटर्न जनरेट करना है, तो सबसे सेफ़ वे है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए सारा अमाउंट, 5 से 10 हज़ार रुपये अपने डीमेट में ट्रांसफ़र करके उससे ट्रेडिंग करिए। बाकी सारा अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए, तो उससे ये रहेगा कि वहाँ पर जो है अमाउंट है वो भी ग्रो होता रहेगा और यहाँ पर साथ साथ सीखते भी रहेंगे और साथ ही साथ एजुकेशन भी चलती रहेगी। तो डायरेक्ट जो है वो ट्रेडिंग में कूदना मेरे ख़्याल से बिल्कुल एक फ़ायदे का सौदा नहीं है। वो बात अलग है, बहुत ज़्यादा जल्दी आपने कैप्चर कर लिया, बहुत ज़्यादा जल्दी आपने सारे स्किल्स को डेवलप कर लिया और आप जो है वो अच्छे से ट्रेडिंग करने लगे, लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों में पाया जाता है। क्योंकि आप खुद एनएससी की रिपोर्ट आप गूगल पर निकाल कर देख लीजिएगा, वो रिपोर्ट को देख कर ही आपको पता चल जाएगा। सेबी की रिपोर्ट्स रहती हैं, एनएससी की, बीएससी की रिपोर्ट्स रहती हैं, कितने ट्रेडर आए थे, कितने ट्रेडर चले गए हैं, कितने ट्रेडर ने प्रॉफिट कमाया है, वो सारी रिपोर्ट्स होती हैं। तो उन सारी रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं 95 से 98% लोग जो हैं वो दोबारा अपने डीमेट अकाउंट्स को क्लोज करके या फिर ट्रेडिंग वगैरह सब छोड़ कर चले जाते हैं 1 साल में। फिर नए लोग आते हैं, फिर यही चीज़ रिपीट होती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है, स्किल्स डेवलप नहीं होते हैं और शेयर मार्केट को ऐसा समझते हैं कि अंधा पैसा है और पैसा बनाने की मशीन है और एकदम जो है वो बस कूद पड़ो और धनाधन रिटर्न आना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ जो है वो गलत है। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहती है, लेकिन ये भी स्टॉक्स के चार्ट्स, कंपनी के जो रेशियोज़ हैं, फंडामेंटल्स हैं, उन सारी चीज़ों की एक अच्छी समझ होना चाहिए ताकि आप जो है वो एक अच्छी कंपनी को सिलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट कर सकें और अपने अमाउंट को जो है वो ग्रो कर सकें। यही चीज़ें बताने के लिए, यही कुछ पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई थी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी बात पूछना हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कर दिए और साथ ही साथ मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली बेसिस पर चार्ट्स वगैरह लाता रहता हूँ, जिन चार्ट्स में अच्छा मोमेंटम दिख सकता है। तो वहाँ पर जो है वो ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर लेंगे तो अपडेट रहेंगे कौन से स्टॉक्स में कब क्या पैटर्न बन रहा है, कौन सा ब्रेकआउट आ रहा है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। और ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हैं, किसी चीज़ में कोई पाबंदी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।